हेलो एवरीवन। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग विश्व के भूगोल का अफवाह तंत्र टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ओके। और भी टॉपिक्स हैं जैसे परिवहन, घास का मैदान, ये सभी टॉपिक आगे आने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ओके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्राज़ील। ठीक, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील से होकर बहती है। प्रवाहित जल के अनुसार यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह एंडीज जल के अनुसार यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह एंडीज पर्वत से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में गिरती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है भाई? बताइए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा नदी। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 3692 किलोमीटर। ओके, जबकि डेन्यूब, ठीक, डेन्यूब नदी की लंबाई, ये है डेन्यूब, ठीक, डेन्यूब लिखा है। डेन्यूब नदी की लंबाई जो है 2860 किलोमीटर है। ठीक है। और रोन नदी की लंबाई 813 किलोमीटर है। ओके। और बचा राइन नदी की लंबाई 1236, ठीक, 1236 किलोमीटर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? बताइए। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय, ग्लेशियर। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। मीठे पानी की कुल मात्रा का 68.7% ध्रुवीय बर्फ, छत्रक एवं हिमनदों के रूप में, जबकि 3.1% भूमिगत जल के रूप में और 0.3% सतही जल के रूप में तथा 0.9% अन्य रूप में पाए जाते हैं। ओके, कौन? मीठे जल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, गंगा डेल्टा। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा डेल्टा है। उल्लेखनीय है कि गंगा गंगा डेल्टा का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है और यह डेल्टा भारत एवं बांग्लादेश में फैला है। इस डेल्टा में सुंदर वृक्षों की अधिकता सुंदरी वृक्षों का अधिकता वाला सुंदरबन क्षेत्र स्थित है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, हम जितनी भी बातें कह रहे हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और नोट करते हुए चलिएगा। ओके। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, कांगो नदी। ओके, अफ्रीका महाद्वीप की प्रसिद्ध नदी कांगो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। उल्लेखनीय है कि इसी महाद्वीप की लिम्पोपो, ठीक, लिख दे रहे हैं। देखिए, लिम्पोपो। ओके, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? लिम्पोपो।
ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई? यांगटीसी नदी। ओके, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है, जो चीन में बहते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ग्रांड कैनियन किस नदी में है? बताइए, कोलोरेडो। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो नदी पर स्थित है। यह कैनियन लगभग 480 किलोमीटर, ठीक, 480 किलोमीटर लंबी तथा 1828 मीटर गहरी, ठीक, लिखते हुए चलिएगा, 1828 मीटर गहरी तथा 6 से 16 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक, कोलोरेडो नदी अमेरिका के पश्चिमी राज्य कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है तथा मेक्सिको से होते हुए प्रशांत महासागर में गिर जाती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, किसी नदी घाटी के चौड़े होने का कारण है? बताइए, क्या कारण है भाई? पार्श्विक अपरदन यानी भूक्षरण। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी नदी घाटी के चौड़े होने में पार्श्विक अपरदन भूक्षरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रक्रिया द्वारा नदी घाटी का विकास होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? क्या कारण है भाई? बताइए, पढ़ चुके ना इसको? ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिसे विसर्प कहा जाता है। ओके, मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाएं बाएं बल खाती चाल से प्रवाहित होती है या बहती है और विसर्प का निर्माण करती है। ये विसर्प यस आकार से होते हैं। ठीक, ये विसर्प जो होते हैं यस आकार के होते हैं। नदियों में विसर्प का निर्माण अवसादों के भार के कारण होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, आंतरिक अफवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है, क्या है भाई? मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, द्रव चालित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है? बताइए, प्रवाही जल, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशुचारण का कार्य करती हैं? बताइए, मसाई जातियां। ओके, मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। ये घुमक्कड़ पशुचारक के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बड़ा कराल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मसाई चरवाहे का घर। ठीक, बड़ा, ठीक, बाड़ा या कराल मसाई चरवाहों का घर या झोपड़ी होती है, जिसे अपनी एवं पशुओं की सुरक्षा हेतु वे पेड़ की टहनियाँ, झाड़ियों, कांटों आदि से घेरा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पीला रंग, मझोला कद, एपिकैंथी फोल्ड वाली तिरछी आंख किसका विलक्षण है? बताइए, मैंगोलॉयड। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अब आ गया है
क्वेश्चन और आंसर, इसे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, बिहार के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? कोसी नदी को। बाढ़ को नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके रोका जा सकता है। आगे देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन बोल रहे हैं सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए, किस नदी को तेल नदी के रूप में जाना जाता है? नाइजर नदी को। किस देश में टिग्रिस नदी बहती है? इराक में। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली नदी। आगे देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिलान करना है। लोकटक झील मणिपुर में, सांभर झील राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र में, हुसैन सागर तेलंगाना। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। ठीक, लंबाई की दृष्टि से चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगजी। आगे देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध हाई हाई टेयर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पोटारो। एंजिल जलप्रपात, ठीक, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कैरोनी। आगे देखते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका। ठीक, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव आर्कटिक वृत्त। आगे देखते हैं। देखिए, देखिए, वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिक वृत्त के बीच वाले कटिबंध क्या कहलाते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तिब्बत में किसका दूसरा नाम तांग्सपो है? ब्रह्मपुत्र का। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी को गहरा करना। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? तटबंध। ओके, आगे देखते हैं। जल निकास प्रतिमान, ठीक, जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिलें वह क्या कहलाता है? जाली या फकरी। ठीक, नीला नदी किस देश से होकर बहती है? नीला नदी किस देश से होकर बहती है? रूस से होकर बहती है भाई। येलो नदी किस देश से होकर गुजरती है? चीन नदी से। ठीक, चीन नदी से बोल रहे हैं। येलो नदी चीन से होकर गुजरती है। ठीक, वांग हो, ठीक, वांग हो को चीन का दुख कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है परिवहन। ठीक, चलिए परिवहन टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन आंसर ही आ गया भाई, पहले इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, सुनहर सुनहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर को यूरन से। ओके, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? कोलोन। आगे देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ग्रैंड कैनाल। ओके, आगे देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्टॉक। ओके, विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड। देखिए, क्वेश्चन आ गया। देखिए,
ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में डॉट डॉट को पूर्व में डॉट डॉट से जोड़ती है। क्या जोड़ती है भाई? सेंट पीटर्सबर्ग एंड व्लादिवोस्टॉक। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं, क्या क्या हैं भाई बताइए? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश है कौन है भाई? यूएसए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। दिए गए देशों में फरवरी 2014 तक रेलवे लाइनों की लंबाई संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ओके, और दूसरे नंबर पर रूस है, सॉरी दूसरे नंबर पर चीन है। ठीक, और तीसरे नंबर पर रूस है और चौथे नंबर पर भारत था। ठीक, 2014 के अकॉर्डिंग। और एक क्वेश्चन जो है आया था 2011 में। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है, क्या है भाई? चौथी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन है चीन में। ओके, चीन के सिचुआन प्रांत के दाओंगचे काउंटी स्थित दाओंगचे यादिंग विमानपत्तन विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित असैनिक विमानपत्तन है। इसका उद्घाटन 16 सितंबर 2013 को किया गया था। इस विमानपत्तन की ऊंचाई मध्य समुद्र से 4411 मीटर। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है बताइए? हेडलैंड। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित हेडलैंड पत्तन विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है। यहाँ से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क निर्यात होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा समुद्री मार्ग है उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है कौन है भाई बताइए? अटलांटिक अंध महासागर। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक यानी जल पास प्रणाली है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है बताइए? सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए सही है, भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है बताइए? पोर्ट सईद। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं पर्थ और सिडनी। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला टॉपिक आ गया घास का मैदान। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन हैं घास के मैदान से, उनको भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पम्पास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। पम्पास दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में स्थित घास का मैदान है। इसका विस्तार अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ला पाम्पा, सांत फे, ठीक, सांत फे, इंट्रो
इंट्रोरियोज, ठीक, इंट्रोरियोज और कार्बोडा तथा उरुग्वे के लगभग पूरे क्षेत्र तथा ब्राज़ील के रियो ग्रैंड डो सुल में है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चारागाह को पंपास कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है भाई, बताइए? दक्षिण अमेरिका में, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं भाई, बताइए? प्रेयरी, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल प्रेयरी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। और दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल पंपास के नाम से जाना जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? बताइए किसे? मध्य अक्षांश घास स्थल को, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं? सवाना, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहते हैं। सवाना से तात्पर्य विशिष्ट प्रकार के वनस्पति समुदाय यानी घास स्थल से है। लानोस सवाना प्रकार का ही एक घास स्थल है जो कोलंबिया और वेनेजुएला में अवस्थित है। बेल्ड और पंपास शीतोष्ण घास के मैदान हैं, अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त उत्तर विकल्प सी होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लानो कहाँ के घास स्थल हैं, बताइए? गुयाना उच्च भूमि, ठीक, गुयाना उच्च भूमि की, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबद्ध है, बताइए? घास स्थल, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही। स्टेप शब्द घास स्थल से संबद्ध है। यूक्रेन एवं रूस में, ठीक, घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। ओके, तो दोस्तों ये थे विश्व भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर वनडे एग्ज़ाम के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सीटेट के भी जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब एक तरह से समझ लीजिए हर वनडे एग्ज़ाम का क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ। क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन और बीएड से रिलेटेड, ठीक, बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन और सीडीपी वगैरह सभी के सभी प्रैक्टिस जो है इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।